तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब कुछ मंगलमय होगा। अगर मंगलमय नहीं भी है तो आज मंगलवार का दिन है और भगवान शिव के महाशिवरात्रि को आने के लिए मात्र 100 दिन बचे हैं। अगर सच्ची श्रद्धा से आज आप इस पार्वती खंड के रुद्र संहिता के इन भागों का श्रवण कर लेते हैं तो आपके जीवन से हर दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। स्वयं शिव महापुराण में लिखा गया है। कल हमने देखा था कि कैसे पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें अपने सेवा का मौका दिया था और भगवान शिव ने कैसे माता पार्वती को अपना लिया था। अब हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ और सच्चे शिव भक्त ही इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो पर हर हर महादेव कमेंट करेंगे। तो आइए आज जानते हैं हिमवान द्वारा पुत्री पार्वती को शिव की सेवा में कैसे रखा गया। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की वो लोक पूजिती पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई 8 वर्ष की हो गई। उसी समय शंभु ने अपने मन को एकाग्रह करने के लिए हिमालय के गंगावतार नामक उत्तम शिखर पर तपस्या आरंभ की। तदंतर गिरिजा हर्षित होकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए और शंभु से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री आपकी सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आप अपनी सेवा के लिए इसे आज्ञा दीजिए। शंभु बोले, हे शैलराज, वेदों का पराग्रामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा कहा है। उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्नकारी होती है। उनके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि, उन शंभु का ये स्फूर्तहारी निष्ठुर वचन सुनकर हिमालय विस्मय में पड़ गए। अपने पिता गिरिजा को आश्चर्य में पड़ा देखकर भावनी ने शिवजी को प्रणाम कर उनसे कहा, हे शंभु, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं। सभी कर्मों को करने वाले उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसके द्वारा सबका सृजन, पालन और संहार होता है। हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। पार्वती के वचनों से प्रभावित होकर भगवान शंकर ने हिमालय की पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। भगवती पार्वती शिव की सेवा में पूर्ण स्वरूप से तत्पर हो गई तथा महायोगेश्वर भगवान शिव शीघ्र ही अपने ध्यान में निमग्न हो गए। अब आगे तारकासुर का आख्यान। उसी समय महापराक्रमी तारकासुर से अत्यंत पीड़ित इंद्र आदि देवता तथा मुनियों ने उन रुद्र के साथ भगवती काली का काम भाव से योग कराने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदरपूर्वक वहाँ भेजा। कामदेव ने वहाँ जाकर अपने समस्त उपाय लगाए, परंतु शिव कुछ भी विशुद्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे भस्म कर दिया। आगे के अध्याय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी तारकासुर की उत्पत्ति तथा शंकर जी द्वारा कामदेव को भस्म करने एवं अनुग्रह करने की कथा का विस्तार से वर्णन करते हैं, जिसका संक्षेप इस प्रकार है। कश्यप की सबसे बड़ी पत्नी दिति थी। उसके 2 पुत्र हिरण्ययक्षक एवं हिरण्याशिपु हुए। भगवान विष्णु ने वराह एवं नरसिंहा रूप धारण कर उन दोनों का वध किया। तत्पश्चात देवगण निर्भय एवं सुखी रहने लगे। इससे दिति दुखी हुई और वह कश्यप की शरण में गई तथा उनकी सेवा कर पुनः गर्भ धारण किया। देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके गर्भ से अनचाहे पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी पुत्र मूरत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। दिति ने पुनः तपस्या कर गर्भ धारण किया और देवताओं को समान बलवान वज्रांग नाम के पुत्र को जन्म दिया। वो जन्म से महाप्रतापी और बलवान था। वरांगी इसकी पत्नी थी। इसने एक महाप्रतापी असुर का जन्म हुआ जिसका नाम तारकासुर रखा गया।
तारकासुर ने अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर घोर तपस्या प्रारंभ की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वर देने के लिए प्रकट हुए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा, हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए इस समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान न हो और शिवजी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तभी मेरी मृत्यु हो। इसके अंतर वो दुरात्मा असुर तीनों लोगों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा। उससे पीड़ित हुए समस्त इंद्र आदि देवगण अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर उन्हें अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, मेरे वरदान से ही वो असुर इतना बलवान हुआ है। अब उसे मारने का एक ही उपाय है कि हिमवान की पुत्री पार्वती से भगवान शंकर का विवाह संपन्न हो जाए। भगवान शंकर तपस्या में लीन है, किसी प्रकार उनकी तपस्या भंग हो जाए एवं वे सकाम होकर शिवा की अभिलाषा करें, ऐसा उपाय हमें करना चाहिए। अब इसके बाद में आता है काम दहन। और पृथ्वीलोक से जो भी व्यक्ति काम दहन के श्लोकों को श्रवण कर लेगा उसका जीवन सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। मार्गशीर्ष माह में जो काम उसके नहीं बन रहे हैं वो काम उसके बनने लगेंगे, ऐसा स्वयं शिव महापुराण में कहा गया है। तो आप अभी पूरे भक्ति और श्रद्धा भाव से साम सदाशिव लिखते हुए इस व्याख्या को अवश्य सुनिएगा। और अगर आपके पास में थोड़ा सा समय है तो कमेंट में साम सदाशिव अर्पण अवश्य लिखिए। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, ये आपके जीवन को पलट सकता है। अब सुनते हैं काम दहन। अब तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया तथा उससे मित्रवत निवेदन किया, हे काम, इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को वश में रखने वाले शिव की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। कामदेव ने इंद्र के वचनों को स्वीकार करते हुए उन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया। इसके अंतर वो अपनी पत्नी रति तथा मित्र वसंत को साथ लेकर शिवजी के पास पहुंच गए। कामदेव ने भगवान शंकर पर अपने सभी अमोघ अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान शिव पर उसके अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनका ललाट के मध्य भाग में स्थित तीसरे नेत्र से क्रोधित हीन भावना और अग्नि प्रकट हुई, जिससे कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर रति अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। रति का दुख देखकर देवतागण भगवान शिव से अत्यंत कातर होकर उसका दुख दूर करने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी ने वरदान देते हुए कहा, रति का शक्तिशाली पति तभी तक अनंग रहेगा जब तक श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युमन नाम का पुत्र होगा, वही काम के रूप में रति का पति बनेगा। इस प्रकार कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवता प्रसन्न हो गए। कामदेव को भस्म करके महादेव जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर उनके वीरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ ऐसा माना। नारद जी द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश। एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुँचे। हिमवान ने उनका सत्कार किया और अपनी कन्या के चरित्र का पूरा वर्णन सुनाया। नारद जी गिरिजा से भगवान शिव का भजन करो ऐसा कहकर वहाँ से विदा हुए। वहाँ से वे भगवती काली के पास आ गए और उन्हें संबोधित करके उनके लिए हितकारी वचन कहने लगे। हे शिव, तुम्हारे स्वामी महेश्वर वीरक्त और महायोगी है। उन्होंने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, इसलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत हो चिरकालत का महेश्वरी की आराधना करो।
तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे और तुम भी कभी कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। शिव ने नारद जी से कहा, हे मुनि, रुद्र देवी का आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का ये वचन सुनकर आपने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधिपूर्वक उपदेश देते हुए कहा, ये मंत्र राज सब मंत्रों का राजा है, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधकों को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे शिवे, नियमों से तत्पर रहकर उनके स्वरूप चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। इससे शिवजी शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। अपने माता पिता से किसी प्रकार आज्ञा प्राप्त कर भगवती पार्वती तपस्या में संलग्न हो गई और पंचाक्षर मंत्र के जाप में रत होकर तप करती हुई वे भगवान शंकर के ध्यान करने लगी। इस प्रकार तप और महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष उस तपोवन में बिता दिया। उनकी कठोर तपस्या से यह संपूर्ण चराचर जगत संताप होने लगा। देवगणों ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर निवेदन किया कि हे विभो, इस समय ये सारी सृष्टि क्यों जल रही है, इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ शीघ्र ही क्षीरसागर गया और उनसे सारी स्थिति का वर्णन किया। विष्णु जी बोले, मैंने सारा कारण जान लिया है। आप सब लोग पार्वती के तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूँ। और ऐसा कहते ही विष्णु जी आगे कहते हैं कि लेकिन 3000 वर्ष से जो माता पार्वती मंत्र का जाप कर रही है, अगर पृथ्वीलोक से उसी मंत्र को कोई 108 बार सुन लेता है और शिव महापुराण का पाठ पूरी श्रद्धा भाव से करता है, तो उसके जीवन में भी भगवान शिव की शक्तियाँ जागृत होगी। उसके जीवन की सारी मनोकामनाएं उसी प्रकारे भगवान शिव तक पहुँचेगी जिस प्रकारे माता पार्वती के इस संताप से हम सभी देवताएं व्याकुल हो गए। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, आपके लिए मैं ओम नमः शिवाय का जाप अब 108 बार करने जा रहा हूँ। आप बस मोबाइल को कहीं और रख दीजिए और इस ओम नमः शिवाय के जाप को 108 बार ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने इस कथा को सुना है और इन वृत्तांतों को भी सुन लिया है और उसके बाद में अगर आप इस शिव के महामंत्रों को श्रवण कर लेते हैं मात्र 108 बार, तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इतना काम अवश्य कीजिए, क्योंकि मेरे भगवान शिव ने ये वादा किया है कि महाशिवरात्रि तक वो मुझे और जो भी व्यक्ति इस महापुराण का श्रवण पूर्ण करेगा उसे करोड़पति बना देंगे। तो मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। अब विष्णु जी की ये जो बात है उसका ध्यान करते हुए हम पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भगवान शिव के लिए, आपको भगवान शिव की कसम है कि आप उनके लिए 108 बार ये ओम नमः शिवाय का जाप पूर्ण श्रवण करके ही यहाँ से जाइएगा। इसी के साथ में ये प्रारंभ किया हुआ खंड आज हम यहाँ पर रोकते हैं। कल आगे हम देखेंगे कि शंकर द्वारा विवाह की स्वीकृति कैसे की गई, ये हम जानेंगे। इसी के साथ में सांब सदाशिव अर्पण और अब मंत्र जाप की ओर बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। ओम
ॐ नमः शिवाय। 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 ॐ नमः शिवाय।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।